नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ हिंदी पर। आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड जो चैप्टर है आर एस अग्रवाल बुक का, उसको लेके चलते हैं। और थोड़ा सा स्पीड में तेज रखूंगा इसमें, और आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन तो मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि आप कहीं भी यूट्यूब में या किसी से पढ़ के देख लेना। अगर उससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक हो ना तो मुझे बता देना आप। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, जो मैं अभी आएगा आपके पास। इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पूरा यूट्यूब उठा के देख लेना, किसी भी टीचर से पढ़ के देख लेना, अगर कोई भी आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक उसकी बता के दे। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके स्क्रीन पे। एक घड़ी को 1140 में बेचने में 5% की हानि होती है, इस घड़ी को कितने में बेचा जाएगी 5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1140 में बेचने 5% की हानि होती है, हमें 5% का उसमें लाभ चाहिए। यानी कि 95 की जो वैल्यू दी गई है 95% की, वो क्या है 1140। अब कह रहा है 5% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचना पड़ेगा 105 में बेचना पड़ेगा। तो आप 105 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 1140/95 इंटू 105। 19×5 = 95, 19×6 = 114, फिर 12×5 = 60। 105 में 12 को गुणा कर दो, 12×5 = 60, 12×1 = 12। यानी कि उसका अब जो विक्रय मूल्य होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1260 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से। सचिन ने 1800 रुपए में दो पुराने स्कूटर खरीदे। एक को उसने लाभ पर बेचा, 25% लाभ पे। दूसरे को उसने 25% हानि पर बेचने पे उससे कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो आप वहां पर मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको। देखिए, कह रहा है एक को 25% लाभ पे बेचा, तो पहले तो बता रहा हूं मैं मिक्सचर एलिगेशन से फर्स्ट, और यहां बताऊंगा आपको सेकेंड टाइप का। 25% लाभ में बेचा, और दूसरे को क्या बोला इसने कि हानि पे बेचा। तो पहले वाले को, ये है 25% लाभ और ये है 20% हानि। 20% की हानि। ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे से, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। जब लाभ और हानि नहीं होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 0। 25 में से 0 घटाएंगे, आपने कहा जी 25 ही आएगा। 0 में से 20 घटाएंगे, 0 में से 20 घटाएंगे तो 20 आएगा। ये हमें उसके क्रयमूल मालूम पड़ गए। क्या मालूम पड़ गया, क्रयमूल। 5 चौको 20, 25 25, यानी कि उनका जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया 4:5। जो उसने दो पुराने स्कूटर खरीदे थे 1800 रुपए में, उन दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। दोनों को जोड़ेंगे, आपने कहा ये कितना हुआ 9 हुआ। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 18,000 रुपए की, बराबर। पहले वाले का निकालना है, कितना गुना हो रहा है 2 गुना करके 3 जीरो। पहले का निकालना है, पहले वाले का निकाल लो आप। पहले का सीपी 4 दूनी 8 और 3 जीरो। दूसरे वाले का निकालना है, सेकंड वाले का सीपी निकालना है, आप 5 की वैल्यू निकाल लो। 5 दूनी 10 और 3 जीरो। ये दोनों ही आपके क्या आ गया आंसर हो जाएंगे यहाँ से। इसको अगर आपने कहा कि सर मुझे मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता है, दूसरे तरीके से बताओ आप, ठीक है। पहले स्कूटर को उसने क्या करा है 25% लाभ पे बेचा है। आपने कहा 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4, यानी कि 4 4 पे 1 का लाभ। 4 पे 1 का लाभ, अगर क्रय मूल्य 4 है तो लाभ कितना है 1 है। तो आपने यहाँ क्रय मूल्य लिखा और यहाँ लिखा विक्रय मूल्य। 4 की चीज आपने कितने में बेची है 5 में। दूसरे वाले को जब उसने बेचा तो 20% की हानि हो गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 में 1 की हानि, यहाँ लाभ हो रहा था 1 की हानि। तो क्रय मूल्य 5 है, हानि कितनी है, हानि 1 है यहाँ पे। तो 5 की चीज आपने कितने में बेची होगी, जब 1 रुपए की हानि हुई आपने, तो 5 की चीज आपने 4 में बेची होगी। ये 4 कर दो आप यहाँ से। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है। यहाँ से कि यहां से हम निकाल लेंगे इनका टोटल सीपी कितना हो, टोटल सीपी क्या हुआ। तो आपने निकाला यहां से, तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20 आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे ना मिला, उसे कुल मिला के ना तो लाभ होता ना हानि होती है। तो आपकी सीपी यहाँ पे क्या हो, क्रय मूल्य भी 20 आ रहा है, विक्रय मूल्य भी 20 आ रहा है। इसका मतलब सही है। इसका मतलब ये हुआ ना तो इसको लाभ हुआ ना ही इसको यहाँ पर हानि हुई। तो आपने देखा कि पहले वाली स्कूटर का सीपी क्या है, तो आपने कहा जी 4 है। दूसरे वाले कितना है 5 है। तो 5 और 4 कितना हो गया भाई, सीपी पहले वाले का सीपी कितना है
4 है। दूसरे वाले का सीपी कितना है आपने कहा जी 5 है स्कूटर का। 5 और 4 कितना हुआ 9 हुआ। इस 9 की वैल्यू 18,000 के बराबर। 4 की निकाल लोगे कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8, 8,000 आ जाएगी। 5 की निकाल लोगे कितनी आएगी 10,000 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी ऐसी जैसी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। कैसे देखो, कोई व्यक्ति एक मैच को 25% लाभ तथा एक कुर्सी को 16 सही 2/3% हानि पे बेचे तो उसे कुल 50 रुपए का लाभ होता है। परंतु यदि वह मेज को 16 से 2/3 हानि पे तथा कुर्सी को 25% लाभ पे बेचे तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती है। ठीक है, मेज की बात कर रहा है, कुर्सी की बात कर रहा है। हमने इसको इस क्वेश्चन को सेकेंड लाइन से उठाया। हमने कहा जी ये मेज है, ये कुर्सी है। जब मेज को 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 50/3। आपने कहा ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 से 2/3% यानी कि 50/3% क्या माइनस में, क्योंकि ये मेज को हानि पे बेच रहा है और कुर्सी को 25% लाभ पे बेची, यानी कि ये कुर्सी जो हो गया ये हो गया 25% लाभ पे हो गया। तो दोनों को मिला क्या होता है यहाँ पे, आपने कहा ना लाभ होता है ना हानि होता है, यानी क्या, इसका मतलब जो जितना क्रय मूल्य था उतना ही रहेगा, यानी जीरो। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आपको ना लाभ हुई ना हानि हुई, यानी जीरो। अब हम क्या करेंगे, यहां से मेज का और कुर्सी का सीपी का अनुपात निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 25 और ये कितना आएगा 50/30 आ गया। यहाँ से काट लो इसको। 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी कि 3 एकम 3 और 3 और 2। हमें यहां से मेज और कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात मालूम पड़ गया कि अगर मेज 3 रुपए में आई होगी तो कुर्सी कितने में आई होगी, 2 रुपए में आई होगी। ये कब अनुपात मालूम पड़ा, जब दोनों को बेचने पे ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। अब वो कह रहा है यदि मेज को 25% लाभ पे, मेज को इसको इसको 25% लाभ पे, तो आपने कहा सर 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और किसी चीज को 25% लाभ पे बेचेंगे तो वो कितनी चीज हो जाएगी, 4 में 1 का लाभ, यानी कि 5/4 गुना हो जाएगा। उसका जो विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, 5/4 गुना। फिर कह रहा है ये मेज, किसको, मेज को। फिर कुर्सी वाली बात आई, कह रहे कुर्सी को 16 से ही 2/3% हानि पे बेचे। 16 से ही 2/3% का हानि, 1/6 वैल्यू होती है, ये तो यहाँ मान लो लाभ हो रहा है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे हानि होगी। तो 6 की चीज में 1 की हानि, यानी क्या होगा, वो चीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य जो है वो अपने आप का 5/6 गुना हो जाएगा और वही उसका विक्रय मूल्य होगा। कितना हो जाएगा, आपने कहा जी 5/6 गुना कर दो आप। उसके क्रय मूल्य को, किसी वस्तु पे अगर 16 से ही 2/3% की हानि हो रही है तो उसके क्रय मूल्य को आप 5/6 गुना कर दो तो वो उसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, कह रहे जब मेज पे 5/4 गुना कर देंगे क्रय मूल्य को और कुर्सी के क्रय मूल्य को 5/6 गुना कर देंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मेज को 25% लाभ पे बेचेंगे या कुर्सी को 16 से 2/3% हानि पे बेचेंगे तो 50 रुपए क्या होता है, ज्यादा मिलता है। कितना मिलता है, 50 रुपए हमको ज्यादा मिलता है। तो हमने क्या करा, दूसरी कंडीशन के अनुसार यहाँ पे मेज तथा कुर्सी का एसपी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आपने कहा भैया 3 तक मेज का क्रय मूल्य कितना, 3 था। अब इस मेज वाले को क्या करना है, 5/4 गुना करना है। तो आपने कहा सर ये बताओ 3 का 5/4 गुना करेंगे तो ये तो पॉइंट में आएगा। फिर आपने कहा कि भैया ये जो कुर्सी वाला है इसको करना है 5/6 गुना, तो ये भी क्या आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा। तो मैंने कहा ऐसा करो, नीचे 4 है नीचे 6 है,
आप क्या करो, ऊपर इसमें 12 का गुणा कर लो, तो 4 भी कट जाएगा, 4 कहीं 12 और 6 भी कट जाएगा। तो हमने कहा इनके जो क्रय मूल आ रहे हैं ना, इसमें आप यहाँ पे गुणा कर दो कितने का, 12 का। तो 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24। अब जो हमारे क्रय मूल आ गए, हमने मान लिया है कि मेज का क्रय मूल क्या है, 36 रुपया है, तो कुर्सी कितना है, 24 रुपया है। अब इनका हमें एसपी निकालना है, तो एसपी निकाल लो। कैसे, क्रय मूल आ गया हमारा, एसपी निकालना है, निकालो आप। 36 का कितना कर दो आप, आपने कहा 36 का कर दो जी 5/4, 5/4 कर दो। ठीक है, ये किसका आया, ये हमारा आएगा मेज का। अब कुर्सी का निकालना है, तो कुर्सी कितना है, कुर्सी कितना है क्रय मूल, 24 है कुर्सी का, 24। इसका कर दो आप यहाँ से 5/6 गुना कर दो आप, सॉल्व करो। 4 9 36, 9 पना 45, देखना मेरी बात, 6 चौको 24, 5 चौको 20, 20। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल सीपी क्या है, तो आपने कहा जी टोटल सीपी कितना आएगा, 60 आएगा, 60। टोटल सीपी कितना आ गया, मेजो कुर्सी का 60 आ रहा है, लेकिन जब इनको कंडीशन लगा के हम बेच रहे हैं तब कितना आया, तो आपने कहा जी ये तो यहाँ कितना आ गया, 65 आ गया, कितना आ गया। अब इनका अगर सम्मिलित करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 65 आ गया। मुझे ये बताओ, टोटल सीपी, टोटल एसपी, सीपी, टोटल सीपी 60 आ रहा है, टोटल एसपी होगा, सॉरी, टोटल एसपी, टोटल क्रय मूल 60 आ रहा है। दूसरी वाली कंडीशन या पहली वाली कंडीशन लगा के जब उनको 50 रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहाँ कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। आपने ये देखा कि जब हमने इसमें कंडीशन लगा दी तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, 60 वाली चीज 65 में जा रही है, केवल 5 रुपए का फायदा हो रहा है। इसी 5 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में 50 रुपए के बराबर दी गई है आपको। तो आपने कहा जी यहां से लेके और यहां तक ये कितने का अंतर है, 5 का अंतर आया। इसी 5 की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। अब 5 की वैल्यू 50 के बराबर आ गई, एक की वैल्यू आप निकालोगे तो 10 आ जाएगी, चलो 10 का। तो हमसे पूछा गया है कुर्सी, मेज और कुर्सी का अलग अलग क्रय मूल। तो आपको मेज का क्रय मूल निकालना है, मेज का सीपी, मेज का सीपी क्या है, आपने कहा कितना है, 36 है मेज का, 36 निकाल लो आप। तो 36 बराबर कितने का हो जाएगा, 360 का हो जाएगा। और इसका निकालना है कुर्सी का, कुर्सी का सीपी निकाल लो आप यहां से, ये कितना है, 24 है, तो 24 निकाल लो आप, 240। मेज 360 रुपए की रही होगी, तो कुर्सी कितने की रही होगी, 240 रुपए की। पूरा यूट्यूब उठा के देख लेना, अगर इस तरीके से किसी ने बताया हो, बहुत ही, अगर मैं करता ना तो मैं इसको एक लाइन में कर देता, एक लाइन में ही कर देता बिल्कुल मैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए हर एक चीज यहाँ पे लिखी है, ताकि आपको हर चीज अच्छी तरीके से यहाँ से समझ में आ जाए। ये मेज का है, ये आई थिंक एसपी, दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा 60 आ गया, 60 से 65 हो गया, 5 की बढ़ोतरी हो गई। क्वेश्चन में 5 का मान 50 दिया हुआ है, 5 बराबर 50 के, 1 बराबर कितने के, 10 के, तो 36 बराबर 360 के, 24 बराबर 240 के। आप नोट कर लें जल्दी इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक घड़ी को 280 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। क्रय मूल्य का 1/3, सीपी का 1/3 क्या होता है, लाभ होता है। तो आपने कहा यदि अगर हम सीपी कितना मानेंगे, 3 मानेंगे, तो लाभ कितना होगा, तो आपने बोला सर 1 हो जाएगा। अगर हमारा क्रय मूल्य 3 है तो लाभ कितना हो गया, 1 हो गया। 3 रुपए की चीज आप लेके आए, 1 रुपए का आपने उसमें लाभ कमाया, तो कितने में बेचा होगा भाई, 4 में आपने बेचा होगा। तो मैं मालूम पड़ गया क्या हो गया, हमारा जो एसपी क्या है, कितना है, 4 हो गया। 3 की चीज पे 1 का लाभ हो रहा है। पूछा क्या गया क्वेश्चन में हमसे, घड़ी का, घड़ी का क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए देखिए, लाभ प्रतिशत तो आप यहीं से निकाल लो डायरेक्ट। लाभ प्रतिशत के लिए हमें संख्यात्मक या अंकीय मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो लाभ परसेंट अगर निकालना है आपको, तो आप निकाल लो।
लाभ 1 हो रहा है, 3 पे हो रहा है इंटू 100, तो 33 सही 1/3% का ये तो लाभ हो गया आपका। अब ये पूछा है कि घड़ी का क्या बताना है, घड़ी का बताना है क्रय मूल्य। आपको 4 की वैल्यू दी गई है, 4 की जो वैल्यू है कितने के बराबर दी है, 280 के बराबर। इस 4 की वैल्यू जो है 280 के बराबर दी गई है आपने, तो आपने कहा जी 70 गुना हो रहा है। आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, इसका भी 70 गुना कर दो आप, कितना हो गया 210। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो 210 रुपए है, और जो उसका लाभ परसेंट है वो कितना है, 33.1/3%। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, आप नोट कर लेते जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी को 2,000 रुपए में खरीदा। उसने मेज को 20% लाभ पे तथा कुर्सी को 30% लाभ पे बेची। इस प्रकार उसे 23% का लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य निकालो। देखो बहुत बढ़िया है, मिक्सचर एलिगेशन लगा दो आप, मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में तो है मिक्सचर एलिगेशन लगाने के लिए। क्या है इसमें, मेज और कुर्सी। भैया यहाँ हमने लिख लिया मेज और यहाँ लिख लिया हमने कुर्सी। हिंदी में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मेज को टेबल लिख दें, कुर्सी कुर्सी लिख दें, चेयर लिख दें, तो कोई फायदा नहीं। ऐसे लिख दो आप मेज और कुर्सी। कह रहा है मेज को उसने 20% लाभ पे, मेज को उसने 20% लाभ पे और कुर्सी को उसने 30% लाभ पे बेचा। जब इनका फाइनल इन्होंने मालूम किया कि भाई कितना लाभ कितना क्या हुआ ओवरऑल टोटल कुल मिला के, तो इन्होंने देखा कि कुल मिला के उसे 23% का लाभ प्राप्त हुआ। कितने परसेंट का, यहाँ पे 23% का लाभ प्राप्त हुआ। परसेंट लगा दो तो चाहे परसेंट लगा दो, आप ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझने वाली बात है। यहाँ से घटा दो इसको, 30 में से 23 जाएगा 7 आएगा, और 23 में से 20 जाएगा कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे हमें मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य का अनुपात मालूम पड़ गया। अब कह रहा है कि वो दोनों चीजों को कितने में लेके आया था, 2,000 रुपए में लेके आया था। तो मेज का केवल केवल मेज का क्रय मूल्य पूछा, क्या पूछा गया, 7 पूछा गया है। 7 और 3 कितना होता है 10। इस 10 की वैल्यू कितने के बराबर है, 2,000 के बराबर है। इस 10 की वैल्यू कितने के बराबर है, 2,000 के बराबर है। हमसे मेज का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो आप निकाल लो। मेज का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7 बराबर कितना गुना हो रहा है, 2 गुना करने के बाद, 2 गुना करने के बाद इसमें आप जीरो लगा दो, कितने 2 जीरो, तो इसका भी 2 गुना कर दो, 2 जीरो लगा दो, 7 दूनी 14 और 2 जीरो को लगा दो यहाँ पे। तो उसका मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, 1,400 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यही बता रहा हूं मैं आपको। इधर एक साइकिल को 3% लाभ पे बेची जाती है। यदि यह 68 रुपए अधिक में बेची जाती तो इस पर 8% लाभ होता। देखो ये सीपी है, यहाँ बोला उसने 3% कितने 3% लाभ पे बेचा। पहला जो लाभ आया वो 3% आ गया, फिर इसके बाद उसने और कुछ पैसे बचाए होंगे तो 8% लाभ आ गया यहाँ पे। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो आपने कहा जी 5%। 5% की वैल्यू भी कितने के बराबर है, परसेंटेज में 5% बढ़ा है, लेकिन रुपए में कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपको रुपए में 68 रुपए। तो 5% बराबर 68 रुपए की आपको 100% निकालना है, आप निकाल लो। यानी कि सीपी निकालना है इसका, सीपी। तो 2 8 दिन 16 की 6 7 6 दिन 12 13, यानी कि उसका जो सीपी होगा कितना होगा, 1,360 रुपए होगा उसका सीपी। मैंने आपको पहले बताया लाभ लाभ होता है घट जाता है, लाभ और हानि होती है, अगर जो विपरीत होंगे तो जुड़ जाएंगे, जो एक ही साइड में जा रहे हैं तो वहां पे घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 साथ में देख लो आप जल्दी से यहीं पे। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आगे, चलो बता रहा हूं मैं आपको। 15% लाभ पे बेचता है, आपने माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना होगा 15% लाभ पे, 115 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं यदि वह इसे 15% कम में खरीदता, 100 वाली चीज को आप 15% कम में खरीदो, कितने में खरीदोगे आप, 85 में। अब आपने इसको 85 में खरीदा है, और तथा 10 रुपए 40 पैसे कम में बेचता तो उससे 20% का लाभ होता। अब जो आपने 85 रुपए की जो चीज आपने खरीदी है, इसमें आपको
20% का आपको लाभ हो रहा है। तो आपने कहा सीपी क्या होगा, तो आपने कहा सर 85 का 120% निकाल दो आप, या तो 85 का 120% निकाल दो, या 85 का 20% निकाल के उसमें 85 में जोड़ दो आप। ठीक है, देख लो क्या आएगा, यहाँ जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 17 पीछे 85, यानी कि 102। कितना हो गया 102। पहले आपका विक्रय मूल्य 115 आ रहा था, अब आपका विक्रय मूल्य आ रहा है 102। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है कि दूसरी वाली कंडीशन में क्या करा है उसने, उसने पैसे जो है विक्रय मूल्य में उसने कम कर दिए हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए कम आ रहे हैं, 13 रुपए, लेकिन उसने कितने कम किए हैं, 10 रुपए 40 पैसे। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 13 रुपए कम आया। इसी 13 की जो वैल्यू है ना, वो है 10 रुपए 40 पैसे के बराबर। और क्वेश्चन में आपसे सीपी पूछा गया होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकाल लो। 100 रुपए जो हमने शुरू में माना था, 100/13 × 100। एक जीरो, ये जो जीरो बेकार है, एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 13 8 104, यानी कि उसका जो सीपी रहा होगा वो रहा होगा 80 रुपए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, सेम वैसे ही जैसे अभी किया था मैंने आपको। एक वस्तु को एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 6% लाभ पे बेचता है। भाई 100, हमने मान लिया सीपी कितना है, 100 रुपए के लेके आए थे, 6% लाभ पे बेच रहा है, कितने के बेचेगा, आपने कहा जी 106 के बेचेगा ये। अब कह रहे हैं यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदने का मतलब क्या, सवाल चीज कितने में लेके आएंगे, 96 रुपए में। तो हम अब 96 में ले आए। इसके बाद तथा 23 रुपया अधिक में बेचता तो उससे 20% का लाभ होता। अब जो 96 रुपए में जो हम पुस्तक लाए हैं, इसमें हमको क्या हो रहा है, 20% का लाभ। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 120% निकाल लो आप। जीरो से जीरो कट गया, अब इससे ज्यादा ये कटेगा नहीं। तो 12×6 = 72, 7, 12×9 = 108, और 7 115। अब उसका जो विक्रय मूल्य हो गया वो हो गया 106 से कितना हो गया, 115.2। तो कितना बढ़ गया, आपने कहा विक्रय मूल्य, तो आपने बोला सर कि ये बढ़ गया हमारा 9.2। कितना बढ़ गया, 9.2। विक्रय मूल्य हमारा 9.2, यानी 9 रुपए 20 पैसे मान लो, अब बढ़ गया, मान लो। इसी 9 रुपए 20 पैसे की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो दे रखी है आपको 23 रुपए। कितनी है, 23। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 23। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, सीपी कितना माना, 100 माना था, निकाल दो आप। 23/9.2 × 100। ये यहाँ से जीरो उठाएंगे, जीरो और आ जाएगा, 4 बार कट जाएगा, ये काटोगे 250, यानी कि उसका वस्तु का जो सीपी रहा होगा कितना रहा होगा, वो रहा होगा 250 रुपये आपका। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कोई वस्तु 4% हानि की अपेक्षा 4% लाभ में बेची जाती है तो 106 रुपये अधिक मिलते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। भाई यहाँ 4% की हानि भी बेच रहे थे, सीपी मान लो ये है। अब कह रहे हैं हानि में ना बेच के 4% आप इसको लाभ पे बेच दो। यहाँ पे ये मान लो हानि थी, ये क्या है, लाभ है आपका। ये माइनस में था, ये प्लस में था। मैंने बोला जब भी विपरीत आएंगे, क्रय मूल्य से इधर गए और इधर गए, क्रय मूल्य से नीचे जाते हो हानि हानि होती, क्रय मूल्य से ऊपर जाते हो आप लाभ होता है। तो हम परसेंटेज में अगर देखेंगे परसेंटेज में कितना अंतर आ रहा है, तो आपने बोला जी 4 और 4 कितना हो गया, 8% का अंतर आया। इसी 8% की वैल्यू जो क्वेश्चन में कितने के बराबर दी है, आपने बोला जी ये है 106 रुपए के बराबर। अब सीट निकालना है, 100% निकाल लो यहाँ से आप, कितना हो जाएगा, 106/8 × 100, 4 से काट लो, ये आ जाएगा 25, 25 का इसमें गुणा कर लो, 25×3 = 75, 5 7, 25×5 = 125, और 7 132, यानी कि अब उसका जो सीपी है, अब नहीं, उसका जो सीपी है वो है कितना, 1325 रुपए सीपी है उसका, 1325 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से।
कोई वस्तु 20% लाभ पे बेची जाती है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम होते तो 10% अधिक लाभ होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको तो मैं आपको इसको इरेज करके ही बताऊंगा। यहाँ पे इसको तो इरेज करके बताना पड़ेगा भाई। देखो पहले परसेंटेज की बात करते हैं हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए। कह रहा कितने में बेचा गया, 20% लाभ पे बेचा गया, तो 20% क्या फ्लेक्शन वैल्यू निकाल लो आप पहले। 1/5 होती है। लाभ का मतलब क्या होता है, 5 की चीज कितने में बेची आपने, 6 में बेची। तो क्रय मूल्य क्या है, अगर हमारा 5 है तो एसपी कितना होगा, 6 हो जाएगा आपको। फिर ये कह रहा है कि दोनों में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में ही कुछ कम किया गया, कुछ कम किया उन्होंने। कितना कम किया, 20 रुपए कम किया। तो अब लाभ क्या है, 10% अधिक होता है। लाभ 10% अधिक होता है। यानी कि पहले अगर ये 20 हो रहा था, अब कितना हो गया, पहले अगर ये 20 हो रहा था 20%, तो अब 10% अधिक हो गया। तो आपने कहा जी अब हो गया ये 30% लाभ। और 30% की वैल्यू क्या होती है, आपने कहा जी 3/10। यानी कि 10 में 30 का लाभ, 10 में तीन का लाभ। तो चीज 10 से कितनी हो जाएगी, 13 में बिकेगी। अब मुझे बताओ, यहां से सीपी और एसपी का हमने रेशियो निकाल लिया है। अगर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ा है तो उसमें एक चीज मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से, नहीं अगर पढ़ा तो देख लेना, मेरा चले जाना पढ़ लेना। अगर किसी अनुपात में सेम संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए और परिणामी कोई अनुपात आता है, तो ये जरूरी है कि इनका जो गैपिंग होती है, इनकी जो गैपिंग होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपने कहा सर ऊपर वाले में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है, नीचे वाले में कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। अगर सेम चीज जोड़ी जा रही है, घटाई जा रही है, तो इन दोनों के जो अंतर है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आपने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, इस ऊपर वाले में केवल 3 का गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, 6×3 = 18, और नीचे वाला वही रहेगा 10 और 3। इससे मान लो आपको 1 का गुणा करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा आ गया 15, 18, 10 और 3। तो आपने देखा, अब हमको ये 5 वाले से मतलब नहीं है, 5 से मतलब नहीं। अब हमारी जो सीपी कितनी है, ये 15 है पहले वाली कंडीशन में, एसपी कितनी 18 है, दूसरी वाली में कितनी है, 10 है, 13 है। हमेशा पहली वाली कंडीशन को ही लेके सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा कि 15 से 10 हो गई, 18 से कितना हो गया, 13 हो गया। तो कितनी कमी आ रही है, तो मैंने कहा जी 18 से 13 हो गया, 5 की कमी आ रही है। और यहां भी आपकी 15 से कैसे बताऊं मैं, 15 से 10 हो गया, यहाँ भी कितनी कमी आ रही है, 5 की कमी आ रही है। दोनों तरफ 5 की कमी आ रही है। क्वेश्चन में इस 5 की वैल्यू कितने के बराबर दी है, तो आपने कहा सर इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में बराबर दी गई है कितने की, 20 की, 20 की बराबर दी गई है। उस वस्तु को विक्रय मूल्य निकालना है, तो मैंने कहा ऊपर वाले दूसरे को लेते हैं, विक्रय मूल्य कितना ऊपर वाले का, 18, तो 18 निकाल लो आप। 4 गुना हो रहा है, इसको भी 4 गुना कर दो। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपया होगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से यहीं पे, 7 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से। एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसके 60% भाग को उसने 8% लाभ पे बेच दिया। शेष भाग को वह कितने परसेंट लाभ पे बेचेगी, पूरे सामान पर उससे 12% लाभ हो। देखिए जब भी परसेंट की बात करता है तो आप क्वेश्चन को बहुत गौर से देखो। प्रतिशत की बात कर रहा है, ये तो नहीं पूछा है कि कितने रुपए में बेचें, कितने क्या करें। जब भी परसेंट की बात करेगा ना, तो हम क्या करते हैं, उसके संख्यात्मक मान को या अंकीय मान को बिना लिए भी हम काम चला सकते हैं। केवल परसेंटेज की ही वैल्यू को लेंगे और परसेंटेज में इसका आंसर निकाल देंगे। ये क्वेश्चन ऐसा ही है। ऊपर वाली लाइन छोड़ दो आप, कह रहा है इसके 60% भाग को, हमने ये मान लिया कि जो तार था, माना तार जो था वो 100 मीटर था, समझे मेरी बात, 100 मीटर तार था और 100 रुपए का ही तार था। यानी 1 रुपए का 1 मीटर, 100 मीटर तार था, 100 रुपए का ही था। ठीक है, कह रहा है इसके 60%, कितना कह रहा है, 60% भाग को 8% लाभ पे। इसका 60% निकाला हमने,
तो 60% पे 8% का लाभ, तो 8 से निकाल दिया 8%, तो आपने कहा जी 4.8 रुपये लाभ हो गया। कितना हो गया, समझना मेरी बात, क्या है लाभ, केवल लाभ निकाल रहा हूं मैं, देखना मेरी बात। इसके 60% क्या है, 60% लाभ पे 60% को 8% लाभ पे बेच दिया। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगी, पूरे सामान पे से 12% लाभ हो। पूरे टोटल लाभ की बात कर रहा है यहाँ पे, टोटल जो लाभ है, कह रहा है इसका 12%, 100 का 12%, केवल लाभ की बात कर रहा हूँ, कितना हो, 12% लाभ हो, तो 12% निकाल लो। तो आपने कहा जी टोटल जो लाभ होना चाहिए वो होना चाहिए 12 का, 12 रुपए का, 12 रुपए मान लो या 12 यूनिट मान लो, इकाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लाभ हो चुका है 4.8 का, 4 रुपया इसके पैसे का लाभ हो गया है, चाहिए 12 रुपए का लाभ। तो आपने कहा जी कितना बच गया लाभ, तो 12 में से 4 आप घटा दोगे, समझना मेरी बात आप, 12 में से 4 घटाया आपने, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे अभी हमको 7.2 रुपए का लाभ चाहिए। अब ये लाभ किस पे चाहिए, तो आपने कहा जी 100 में से 60 आपने तो वस्तुएं बेच दी है, 40 वस्तुएं अभी शेष है। शेष कितनी है, शेष जो मीटर है क्या है, 40 मीटर कह दो आप, 40 वस्तुएं कह दो, कुछ भी कह दो आप, तो शेष कितना, 40। ये 7.2 का जो लाभ मिलेगा ये 40 मीटर पे मिलेगा, इंटू 100 कर दो आप, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 18 चौको 72 होता है एक, तो यानी कि 18% जो शेष जो है वस्तुएं, शेष 40% तार को या वस्तुओं को 18% आपको लाभ पे बेचना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल ओवरऑल आपको क्या होगा, 12% का यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से, एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी से 10% लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेचता है, फुटकर व्यापारी से 20% लाभ अर्जित करके 6,2,9,6,4 में उपभोक्ता को बेच देता है। देखो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/50, फिर कितना लाभ है, फिर दूसरा है 10%, 10% की होती है 1/10, 20% लाभ, ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ। तो 50 की चीज कितने बेची आपने, 53 में बेच दी, 10 की चीज आपने बेची 11 में, 5 की चीज बेची आपने 6 में, ये क्रय मूल्य है, ये क्या हमारा सीपी है। पचास की चीज आपने 53 में बेची, 10 वाली चीज आपने 11 में बेची, 5 वाली चीज आपने बेची 6 में, इसको हम गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, अगर जो कट रहा है आप काट भी सकते हो, जैसे आपने कहा कि सर हाँ यहाँ कट रहा है, 5 दूनी 10 होता है ये, और 3 दूने 6 होता है। अब पूरे गुणा कर लेंगे, 25, 25 125, यानी 1250 आ गया इसका क्या, क्रय मूल्य। जो वस्तु क्रय मूल्य में 1250 रही होगी, इतने अंतर, इतने लाभ लेके बेचने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपने कहा सर 11×3 = 33, यानी 53 × 33। अब 53 × 33 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है आपको, उसने बोला है ये है 629.64, 629.64, हमको 1250 की वैल्यू निकालनी है, इसमें इसका भाग देना, जो भी आए उसमें 1250 को गुणा कर देना। मैं आपका यहाँ पे इसमें आंसर 12 का ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 450, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चीनी के भाव में 15% कमी होने पे एक व्यक्ति 544 रुपए में 3 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है, पहले चीनी का भाव क्या था, चीनी की घटी दर क्या है। देखो कह रहा 15% कमी होने पे, 15% कमी होने पे 3 किलो चीनी अधिक ला रहा है, तो हमने कह दिया भाई ऐसा करो, 15% के बाद कितने लेके आ रहा है, 3 किलो चीनी अधिक ला रहा है।
अगर हम ये कह दें कि अब वो चीनी वाकई में कितनी लेके आ रहा है, अब वो चीनी कितनी लेके आ रहा है, तो आप इसका 100% निकालो आप। 3/15 इंटू 100, 3×15 यानी कि 20 किलो। अब वो जो चीनी लेके आ रहा है, अब वो जो चीनी लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है? 20 किलो चीनी लेके आ रहा है। कितना किलो? 20 किलो। इस 20 किलो चीनी का रेट कितना है? 544 रुपए। तो आपने कहा घटी दर बराबर 20 किलो चीनी लेके आ रहा है, कितने में? 544 में। तो 544 रुपए में 20 का भाग दे दो आप। 27×54 और 2, यानी कि उसका जो रेट आ गया वो कितना है? 27.2, 27.20 रुपए प्रति किग्रा। तो ये तो घटा घटा हुआ भाग आ गया। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि पहले का भाव क्या था, तो आपको मालूम है कि चीनी के भाव में 85% कमी हो गई थी। कितना हुआ था? 85% कमी हुई थी। तो अगर हमें पहले वाले का भाव निकालना है तो कितना निकालना पड़ेगा? 100%। तो 85%, समझना मेरी बात, 85% क्या है? 27.2 है। अब पहले वाला भाव, पहले वाला भाव निकाल लो। 100% क्या होगा? 87.2 अपॉन 85 इंटू 100। 17×25 = 85, 17×1 = 17, 17×6 = 102। 20 आ गया। 16×2 = 32, यानी क्या हुआ? पहले जो उसका रेट था क्या था? 32 रुपया प्रति किग्रा था चीनी का रेट। इसका एक क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा, उसको अलग अलग ट्रिक से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से। एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, इनमें से उसने 40 कलमों को 10% लाभ पे तथा शेष को 20% लाभ पे बेच दिया। यदि वह इन सभी कलमों को 15% लाभ पे बेचता तो उसे 10 रुपए कम मिलते। ठीक है, 90 कलम है, हमने मान लिया एक कलम 1 रुपए का। कितने? एक कलम 1 रुपए का। तो टोटल जो सीपी हम अगर मान लें, यहाँ पे क्या है? टोटल सीपी क्या है? 90 रुपए हो गई। हमने माना है एक कलम 1 रुपए का। अब कह रहा है 40 कलमों को 10% लाभ पे बेचा है, 10% लाभ पे। तो 40 कलमों को 10% कितने पे बेचा है? इसने लाभ पे बेचा है। तो आप 40 का 10% निकाल लो, कितना आएगा? तो आपने कहा लाभ हम केवल निकालना है कि पहले वाले में 4 रुपए का आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। शेष, शेष को 20% लाभ पे, शेष कितने बच गए? आपने कहा जी 50 है, इसको कितने में बेचा? 20%। तो 50 का 20% निकाल लो आप। आपने कितना है? 10 आएगा। शेष लाभ 10, हाँ 10 आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि सभी कलमों को 15% लाभ पे बेचा गया हो, टोटल, टोटल पर लाभ कितनी है? 90 है। और कितने बेचा गया इनको? 15% लाभ पे। 15×9 = 135, 13.5 पे। टोटल पे लाभ कितना मिल रहा है? 13.5 मिल रहा है। अगर हम पहले वाली कंडीशन की बात करें, पहले पे 40 पे कितना लाभ हो रहा था? 4 का हो रहा था। 50 पे कितना का हो रहा था? 10 का हो रहा था। इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया? 14 आया। यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है कितना? 13.5। तो इसने कहा है कि कितने रुपए कम में बेचा इसने? 10 रुपए कम मिलते हैं। पहले 14 रुपए मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 13.5 रुपए। यानी क्या हुआ? आधा रुपये, 0.5 रुपया आपको कम मिल रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है? आपने कहा जी 0.5 रुपये कम मिल रहा है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दी गई है? आपने बोला 10 रुपए के बराबर। तो हमसे ये पूछा गया है प्रत्येक कलम का, क्या पूछा है? प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य। तो मैंने क्या कहा था? हमने माना था कि एक कलम का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया है। तो हमको एक की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो एक की वैल्यू निकाल लो आप। क्या आएगा? 10/100।
0.5 इंटू 1, यानी कि एक कलम का क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपए होगा। यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 13 और 15 बिल्कुल सेम चीज है। अब इसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा। कह रहा है कि अंडे के भाव में 20% की गिरावट आती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आपने कहा जी 1/5। 5 की चीज हो गई, अब कितने में जा रही? 4 में। यानी कि जो इनका भाव है, जो इनका जो मूल्य में कमी है, हम लिख सकते हैं मूल्य में कमी। तो आप कैसे लिखोगे मूल्य में कमी क्या होगी? पहले और अब। 5 रुपए पहले था, तो अब कितना हो गया? 1 की कमी हो गई। यानी क्या है? पहले अगर ये 5 था, तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। मूल में कमी का अनुपात क्या है? 5:4। तो हमने कहा वस्तु या अंडे, इनके रेशियो में क्या आएगा? अगर पहले 5 रुपए का अंडा मिलता था, तो अब 5 रुपए में पहले पहले 5 का था, 4 का हो गया, तो इनकी रेशियो क्या उल्टे आएंगे। ये 4:5 हो गया। हो गया। तो पहले 4 अंडे आ रहे थे, अब 5 अंडे आ रहे हैं, तो आपने कहा जी एक अंडा कम आ रहा है। कितना आ रहा है? एक अंडा कम मिल रहा है। इस एक अंडे की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दी है? तो आपने बोला सर यहाँ पे दे रखा है 15 अंडे के बराबर। कितने के बराबर? 15 अंडे के बराबर दिया। एक बराबर कितने के आया? 15 के बराबर। 15 अंडे। तो हम ये बात करें कि पहले कितने अंडे मिल रहे थे? तो आपने कहा जी 15 का इसमें गुणा कर दो, यानी कि पहले कितने थे? 60 अंडे थे। और अब कितने मिल रहे थे? इसमें आप कर दो 15 गुणा यहाँ पे। अब कितने मिल रहे? 15 बचे 75 अंडे। पहले मिल रहे थे आपको 60 अंडे, अब मिल रहे हैं आपको 75 अंडे। ठीक है, लेकिन पैसे कितने थे? तो आपने कहा पैसे उतने ही थे। पैसे उतने ही है। पैसे कितने टोटल हैं? पैसे हैं आपके 90 रुपए। अगर 90 रुपए में इतने अंडे मिल रहे, 60 अंडे, तो हमें ये पहले का रेट निकाल लिया यहाँ पे। पहले का, इसमें 90 का भाग दे दो। ये है बाद वाला रेट, इसमें भी 90 का भाग दे दो आप। 90 का भाग दोगे इसमें, तो ये तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आना आ रहा है पैसे 15। ठीक है, तो ये आएगा 15 छके 90 होता है 1.5 रुपये प्रति अंडा। और ये आएगा आपका, इसे काटोगे आप तो 25 तिहाई 75, 30 का 9, 15 25 75, 15 छक्का 15 25 75, 15 छक्का 90। 6 के भाग आप 5 में दोगे, 15 4, 15 चौको 60, 6 के भाग आप 5 में दोगे, 15 छक्का 90, 75 अंडे मिल रहे हैं। बात का भाव तो यही आएगा, 90 रुपये में मिल रहे हैं इसमें। तो 1.2 आएगा यहाँ पे। 12 पंचे 15 छक्का 90। ठीक है ये। और घटा इधर आएगा 12.5। 15 पचे 75, 15 छक्का 90। क्या है? प्रति अंडा। रुपए ऊपर होंगे। एक मिनट। कह रहा तो इसमें ये बोला है कि 15 अंडे अधिक खरीदता है। 15 आ गया। ठीक है। अंडे, सॉरी, यहाँ गलती कर दी जल्दबाजी में। देखिए, अब ये कह रहा है कि 90, अब ये पहले मिल रहे थे 60 अंडे, अब मिल रहे 75 अंडे। तो पहले का अगर हमें रेट निकालना है, पहले का रेट, तो क्या करेंगे? इस 90 में क्या करेंगे? 60 का भाग दे देंगे। भाई 90 रुपए में कितने मिल रहे हैं? 60 अंडे मिल रहे हैं।
तो क्या आएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 15×6 = 90, 15 आ जाएगा। इसका निकालेंगे बाद वाला रेट। तो इसमें क्या करेंगे कि 90 में कितने का भाग देंगे, 75 का। तो 15×6 = 90, 15×5 = 75, यानी 1.2 रुपये प्रति अंडा। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, यहाँ पे रुपए प्रति अंडा। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो आप।